हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों एफएलएन मिशन अंकुर के अंतर्गत संपूर्ण आवधिक आकलन ट्रैकर रजिस्टर जो है आपका, उसमें आज हम देखेंगे सप्ताह 10 में ट्रैकर को कैसे भरना है, आपको कैसे फिल करना है इस ट्रैकर को, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सप्ताह 10 का जो ट्रैकर है आवधिक आकलन 1 आपका, वो कैसे करना है। तो आपको सप्ताह 1 से 9 तक पहले पढ़ाना है, उसके बाद आप सप्ताह 10 का ट्रैकर को भरेंगे। किस प्रकार से ट्रैकर को भरना है ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। आइए देखते हैं कक्षा 3 अंकुर वर्कबुक अंग्रेजी का ट्रैकर आपको कैसे भरना है, कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछना है बच्चों से, है ना। तो प्रश्न भी ऐसे कोई भी नहीं पूछना है, आपको जो लिखा है वही प्रश्न आपसे बच्चों को करवाना है। तो कहाँ मिलेगा ये आपको प्रश्न, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस ट्रैकर में आपको साथियों यहाँ नाम लिखना है, बच्चे का नाम। सबसे पहले यहाँ देखो विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम है ना, तो आप विद्यार्थी का नाम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम भी उसके साथ ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख दिए, ऑब्लिक करके यहाँ पिता का नाम लिख दिए, या नहीं भी लिखे तो आप विद्यार्थी का नाम बस केवल यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं, ये देखो ये जो पहला वाला, सबसे पहला वाला बॉक्स जो दिख रहा है आपको 3 नंबर का है ना, यानी ये नंबर 3 वाला बॉक्स है। तो नंबर 3 वाले बॉक्स में सबसे नंबर 1 वाले बॉक्स में तो आपको क्रमांक लिखना है, यहाँ 2 वाले में नाम लिखना है विद्यार्थी का, 3 वाले बॉक्स में आपका जो आवधिक आकलन है वो सप्ताह 10 का सबसे पहला नंबर का बॉक्स है। इसमें आपको कौन से प्रश्न पूछना है, कैसे आपको इसमें लिखना है, क्या करना है, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर यहाँ लिखा है ECL 2.6.1 बी है ना। यहाँ पर लिखा है डेवलप्स वोकेबलरी एंड देयर क्लासरूम एंड सोशल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने क्या करना है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछना है, मतलब अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पूछना है कि ये टेबल है ना, ये ब्लैक बोर्ड है ना, ये पेन है, तो अंग्रेजी में बताएगा बच्चा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों से मौखिक प्रश्न करना है। या स्वयं को अभिव्यक्त करने वाला है ना, देखो यहाँ पर क्या क्या है, स्वयं को अभिव्यक्त करने वाला, परिचय देने वाली शब्दावली ग्रीटिंग्स का प्रयोग आपको करना है और बच्चे से पूछना है। जैसे स्वयं को बताने वाले आई है ना, आई एम भोला, आई एम सीमा, आई एम राम, इस प्रकार से बच्चा बताएगा, ऐसे ग्रीटिंग्स का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक, यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साथ ही, इसको बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सबसे पहले वाले डिब्बे में क्या करना है, पहले क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा है देखो प्रश्न क्रमांक ओ है ना, ओ में 2 और 4 लिखा है ना। तो अब हम देखते हैं ये ओ मतलब है ओरल, यानी मौखिक मौखिक प्रश्न करना है आपको 2 और 4 है ना। तो प्रश्न क्रमांक, तो अब हम देखते हैं कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 और 4 ओरल यानी मौखिक, ये मिलेगा दोस्तों आपका, ये देखो ये है 157 नंबर की वर्कशीट है आपकी, आवधिक आकलन मौखिक सप्ताह 10। ये है आपका पेज नंबर 127 में, आपकी कक्षा तीसरी की अंकुर वर्कबुक पेज नंबर 227, पेज नंबर 227 में है। आप अंकुर वर्कबुक पेज नंबर 227 खोलिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो वहाँ से आपको बच्चों को प्रश्न क्रमांक 2 पूछना है, वाट आर ग्रीटिंग वर्ड्स है ना, ग्रीटिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये पूछना है आपको, है ना। बी नंबर में है वाट डू यू से गुड मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, गुड नाइट बोलो, ऐसे बच्चों से बुलवाना है आपको। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 यहाँ लिखा है नेम सम ऑब्जेक्ट विच यू हैव इन यूर स्कूल बैग है ना, यानी आपके स्कूल बैग में कौन कौन सी चीज़ें लिखी है उनका नाम बच्चा बताएगा। कोई भी 3 नाम, NE3 लिखा है, यानी कोई भी 3 नाम अगर बच्चा बता दिया इसका मतलब बच्चे ने सही बताया है ना। तो आप समझ गए। सबसे पहले आवधिक आकलन में जो आपका सबसे पहला वाला है उसमें ओरल यानी मौखिक प्रश्न करना है आपको, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 4 करना है आपको। तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से है ये, और आपको ये अंकुर वर्कबुक कक्षा 3 की पेज नंबर 227 में आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ से मौखिक हो गया। अब देखते हैं लिखित में क्या करवाना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है डब्लू मतलब रिटन वर्क है ना, राइटिंग वर्क, लिखित में प्रश्न क्रमांक 6, 9 और प्रश्न क्रमांक 13 है ना, 6, 9, 13 लिखा है। तो ये 3 प्रश्न कराएंगे और इसके बाद हम ट्रैकर को भरेंगे। तो लिखित प्रश्न देखते हैं कहाँ से आपको करवाना है। तो लिखित सप्ताह में आपको प्रश्न क्रमांक 6, 9 और प्रश्न नंबर 13, ये 3 चीज़ करानी। तो प्रश्न नंबर 6 ये है, देखो पेज नंबर 129 में आपको मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। तो उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर दिया है देखो हेलो है ना, हेलो आई
खालिस्तान दिया है, ब्लैंक दिया है, फिर राहुल, तो यहाँ पर इज़ या एम आएगा तो बच्चा लिखेगा यहाँ एम आएगा, तो यहाँ बच्चे एम लिखेगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ खालिस्तान आई एम सविता, तो यहाँ हेलो आ जाएगा, तो ये बच्चा इसको करेगा। तो ये हो गया 6वां नंबर का प्रश्न। इसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न जो है लिखित सप्ताह में, ये देखो 9वां नंबर का प्रश्न है और ये पेज नंबर 130 में मिलेगा साथियों आपको। 9वां नंबर का प्रश्न है कि रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट द करेक्ट नेम, यानी हमको शब्दों को सही से जमाना है। यहाँ लिखा है LABL, तो इसको हम जमा के लिखेंगे तो BALL बॉल हो जाएगा ये। फिर यहाँ है LINPEC, तो इसको हम सही से जमा के लिखेंगे तो PENCIL पेंसिल हो जाएगा। तो ऐसा बच्चा इसको जमा कर लिखेगा। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है, तो 13 नंबर का प्रश्न कहाँ मिलेगा, तो 13 नंबर का प्रश्न है साथियों, अब आगे देखते हैं। देखो ये 13 नंबर का प्रश्न आपको पेज नंबर 232 में मिलेगा। पेज नंबर 232 में प्रश्न क्रमांक 13 है, राइट द नेम ऑफ एनी 5 थिंग्स विच यू हैव यूर स्कूल बैग, यानी आपके स्कूल बैग में जो चीज़ें आप रखते हैं, तो कोई 5 नाम आपको लिखना है ना। कोई 5 नाम आपको लिखना है, जैसे पेन हो गया, पेंसिल रखते हैं हम, बुक, शॉर्पनर, इरेज़र, है ना, मतलब रबर और कटर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ 5 नाम बच्चा लिखेगा। तो इस आधार पे अब हम ट्रैकर को भरते हैं। अब आइए, अब हम यहाँ ट्रैकर देखते हैं। अब हमने क्या किया, बच्चे से मौखिक प्रश्न पूछा था, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। बच्चे से हमने मौखिक प्रश्न पूछा था, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 पूछा था। रिटर्न में बच्चों से लिखवाया 6, 9 और 13 प्रश्न। अब हमको ये देखना है कि बच्चे ने कितना सही बताया। अब आपको आकलन करना है कि बच्चे ने अगर लगभग मौखिक और ओरल, है ना, मतलब मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न मिलाकर अगर बच्चे ने 80% से ऊपर सही किया है, तो आप यहाँ पर स्वयं कर पाता है ना, कर पाता है में टिक करेंगे आप। और अगर बच्चे ने नहीं किया है, सॉरी, अगर बच्चे ने कर लिया तो आप स्वयं कर पाता है में टिक करेंगे और बाकी में आपको डैश कर देना है ऐसे, है ना, कुछ नहीं लिखना है, डैश कर देना है। अगर बच्चे ने आपका सहयोग लिया है, आपने थोड़ा हेल्प किया है बच्चे का, फिर किया है, तो आप सहयोग से कर पाता है में सही का निशान लगाएंगे, बाकी में डैश कर देंगे। उसके बाद अगर बच्चे ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, एक प्रश्न बताया, 2 बताया, ने बहुत कम बताया है, तो आप क्या करेंगे, नहीं कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में आपको डैश कर देना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला, है ना, दूसरा डिब्बा जो आपका यहाँ चौथे नंबर का डिब्बा आ जाएगा। चौथे नंबर में आपको क्या आकलन करना है इसमें, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है देखो ECL 2 6.3, है ना, टॉक अबाउट हिज हर फेवरेट स्टोरी बुक कैरेक्टर, इस प्रकार से लिखा है, मतलब स्वयं के पसंद की कोई कहानी बताना है, यानी खुद की पसंद दूसरों को बताएगा, दूसरे की पसंद बताएगा। तो ऐसा बच्चा बता पाता है या नहीं बताता, सर मुझे ये पसंद है, तो अब बताएगा सर मेरी फेवरेट सब्जी जो भी है बताएगा, है ना, मतलब शिमला मिर्च बताएगा, वो भी मेरी फेवरेट सब्जी है, ऐसे बताएगा बच्चा, है ना। दूसरों की पसंद को बताएगा, सर इसको ये पसंद है, वो पसंद है, इस प्रकार से। अब हम यहाँ प्रश्न देखते हैं, लिखित और ओरल, यानी मौखिक में क्या करवाना है आपको, लिखित में क्या कराना है। तो मौखिक ये ओ लिखा है, ओ और 1 लिखा है ना, मौखिक प्रश्न 1 आपको पूछना है यहाँ पे, और लिखित में 11 नंबर का। तो मौखिक में देखते हैं 1 नंबर में कहाँ से प्रश्न आप पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर असेसमेंट 157 में पेज नंबर 227 में आपको मिलेगा ये प्रश्न क्रमांक 1, व्हाट इज़ यूर नेम, बच्चे से पूछना है व्हाट इज़ यूर नेम। तो बच्चा अपना नाम बताएगा कि सर माय नेम इज़ मनीष या माय नेम इज़ सीता, इस प्रकार से बताएंगे। तो ऐसे बच्चा बता पाएगा। तो ये आपका एक मौखिक प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद लिखित में हम देखते हैं, लिखित में है आपका 11 नंबर का प्रश्न। तो लिखित में हम देखेंगे अब 11 नंबर का प्रश्न में बच्चे से क्या लिखवाना है। तो ये आइए देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा। तो 11 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा दोस्तों पेज नंबर 231 में, अंकुर वर्कबुक पेज नंबर 231 में आपको 11 नंबर का प्रश्न ये रहा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये सेंटेंस है, इनको बॉक्स में भरेगा बच्चा, है ना, यानी सही लिखेगा। जैसे आई एम खालिस्तान, आई लाइक बनाना, यानी बनाना किसको पसंद है, तो मंकी को, तो यहाँ मंकी लिखेगा और यहाँ आई लाइक बनाना, है ना। तो ये मंकी और ये लाइक यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ है आई एम अ काऊ, यानी गाय, तो आई एम यहाँ एम आ जाएगा। आई लाइक, तो काऊ को क्या पसंद है, ग्रास, तो ये ग्रास यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चा इसको फिल करेगा। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 231 में, अंकुर वर्कबुक अंग्रेजी कक्षा 3 में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 पूछ लिया बच्चों से मौखिक प्रश्न में कि व्हाट इज़ यूर नेम, और प्रश्न नंबर 11 यहाँ से करवा दिए। इस आधार पे अब हम यहाँ पर ट्रैकर को भरेंगे। अब मैं इसको आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये दूसरा, यहाँ पर ये चौथे नंबर का ट्रैकर आएगा, इसको भरना है। तो आपको वही देखना है कि बच्चे ने आप मौखिक प्रश्न बता पाया या नहीं बता पाया, लिखित प्रश्न में कितना सही कर पाया। अगर बच्चे ने 80% से ऊपर सही कर लिया है तो आपको स्वयं कर पाता है में टिक कर देंगे, बाकी में आप डैश कर देंगे। अगर बच्चे ने आपका सहयोग लिया है तो सहयोग से कर पाता है में आप टिक करेंगे, ऐसे
सहयोग से कर पाता है मैं, बाकी में आप डैश कर देंगे, है ना। बच्चे ने बिल्कुल नहीं किया है तो नहीं कर पाता में सही का निशान लगाएंगे, बाकी में आप डैश कर देंगे। ऐसे आपको करना है। इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर आपको कैसे तीसरा ये 5वें नंबर का ट्रैकर कैसे भरना है। इसमें यहाँ कौन से प्रश्न पूछना है, तो यहाँ पर मौखिक प्रश्न नहीं है, यहाँ मौखिक प्रश्न नहीं करना है आपको, है ना। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है देखो 6.5 स्वयं की भावनाओं को शाब्दिक, मौखिक, लिखित एवं अशाब्दिक रूप में चित्र आदि से व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं, है ना। खुद की भावना यानी आपको आप क्या सोच रहे हैं उसको आप लिख के बताइए, ये क्या सोच रहे हैं उसको बोल के बताइए। तो बच्चा बोल पाता है या नहीं, बता पा रहा है या नहीं, आपको ये आपको देखना है। या कोई चित्र बनाइए, है ना, तो उसको भावनात्मक चित्र बनाना है, रोने का भाव, हंसने का भाव, ऐसे बच्चे बना पा रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार से बच्चों से बनवाना है। और यहाँ पर लिखित प्रश्न करवाना है आपको, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 15। अब देखते हैं ये 12 और 15 नंबर का प्रश्न आपको कौन से पेज में मिलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो ये लिखा है साथियों, देखिए असेसमेंट सीट वीक 10, है ना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है आपका, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एनी वन फ्रूट विच यू लाइक एंड राइट इट्स नेम, है ना। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों पेज नंबर 232 में, और 15 नंबर का प्रश्न भी आपको 232 में ही मिल जाएगा। तो 232 यानी आपका 10वां सप्ताह में 232 नंबर पेज में आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 है। तो यहाँ पर क्या करना है कि कोई भी एक मनपसंद के फल का चित्र बनाएगा बच्चा, जैसे मैंने यहाँ सेब का बनाया है तो ऐसे बनाएगा और उसका नाम लिखेगा एप्पल, है ना। इस प्रकार से चित्र बनाकर यहाँ एप्पल लिखेगा। अगर बच्चे ने इतना कर लिया तो इसके बाद ये 15 नंबर का प्रश्न हल करवाना है, कंप्लीट द सेंटेंस यानी वाक्य को पूर्ण करें। यहाँ लिखा है हेलो आई एम, तो यहाँ क्या आएगा यूअर नेम, मतलब वो अपना नाम लिखेगा यहाँ, जैसे उसका जो भी नाम है, तो मैंने मनीष लिखा है तो वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। आई एम तो क्या है, वो बॉय है तो बॉय लिखेगा, गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर पेज नंबर 232 में प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 12 बच्चे से करवाना है। और बच्चे ने अगर इसको सब कर लिया है तो उसके बाद हम ट्रैकर भरेंगे। अब किस प्रकार से भरेंगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अब बच्चे से हमने यहाँ पर थोड़ा पूछे थे कि स्वयं की भावनाओं से शाब्दिक, मौखिक, लिखित में बताइए, और फिर हमने उससे लिखित प्रश्न करवाए थे, प्रश्न नंबर 12 और 15। तो बच्चे ने अगर इसको 80% से ऊपर कर लिया है अच्छे से सही से, तो हम इसमें कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में हम डैश कर देंगे ऐसे। और अगर बच्चे ने आपका सहयोग लिया है, आपने थोड़ा हेल्प किया उसका, तो आप इसमें टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे, है ना। नहीं किया है बच्चे ने, कुछ नहीं कर पाया तो नहीं कर पाता में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। ऐसे आपको करना है। इसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला नेक्स्ट आपका ये 6वां नंबर का डिब्बा है, इसमें क्या भरना है आपको। तो यहाँ लिखा देखो 6.7, है ना, रीड स्मॉल टेक्स्ट इन इंग्लिश, यानी छोटे अक्षर बच्चों से लिखवाना है, अंग्रेजी के ABCD के छोटे अक्षर लिखवाना है। लिख पा रहा है यानी पढ़वाना है, रीड करवाना है ना, पढ़वाना है, पढ़ पा रहा है कि नहीं, ABCD इस प्रकार से पढ़वाना है उसको। वाक्यांश के छोटे वाक्य पढ़ने को बोलना है, पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, परिचित है कि नहीं उन शब्दों से, ये देखना है। उसके बाद आपको ओरल यानी मौखिक में 3 और 5 प्रश्न करवाना है, और रिटन में 8वां प्रश्न करवाना है। तो मौखिक प्रश्न ओरल में देखते हैं हम, ये O लिखा है 3 और 5, ये आपको कौन से पेज में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओरल में 3 नंबर और 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका ओरल, है ना। तो ये आपको पेज नंबर 227 में मिलेगा, 3 और 5। 3 में यहाँ लिखा है रीड द वर्ड एनी 3, यानी कोई 3 वर्ड यहाँ पढ़वाना है, जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, भोला, बाला, बॉल, ये लिखा है, तो ये बच्चा पढ़ेगा, है ना। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न है ज्वाइन द वर्ड रीड सेंटेंस लाउड, अलाउड, है ना, मतलब तेज तेज बोलना है इसको, है ना। एनी 2 कोई 2 पढ़ेगा, दिस इज़ माई कार, है ना, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ माई शर्ट, दिस इज़ माई बैग। इस प्रकार से बच्चा पढ़ेगा, और कोई 2 पढ़ लिया इसका मतलब उसने सही बता दिया। तो ये हो गया मौखिक प्रश्न हो गया, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़वाना है बच्चों से। और यहाँ पर भी पढ़वाना है, प्रश्न नंबर 3 में इनको पढ़ेगा बच्चा, पढ़ पा रहा है या नहीं ये आपको देखना है। इसके बाद आगे देखते हैं हम अब लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में बच्चों को प्रश्न क्रमांक 8वां करवाना है, इसमें मैच द सेंटेंस राइट द पिक्चर, है ना। यहाँ पर ये पेज नंबर 230 में मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर वाक्यों को चित्र से मिलाना है। दिस इज़ माई बुक लिखा है तो बुक कौन सा है, तो बच्चा इसको मिलाएगा। दिस इज़ माई फ्रॉक, तो फ्रॉक कौन सी है, तो ये है, तो बच्चा इसको मिलाएगा। तो इस प्रकार से अगर बच्चे ने सही मिला लिया तो अब हम ट्रैकर भरेंगे। तो यहाँ पर अब देखना है दोस्तों, हमने ओरल प्रश्न पूछा था, मौखिक पूछा था 3 और 5, और रिटन यानी लिखवाया था 8वां नंबर का प्रश्न। तो बच्चे ने उसको सही से पढ़ पाया है नहीं तीसरे वाले प्रश्न को, और यहाँ पर लिख पाया है नहीं। तो अगर बच्चे ने अच्छे से सब कर लिया तो कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। और बच्चे ने नहीं किया है, सहयोग से किया है, तो इसमें टिक करेंगे, बाकी में आपको डैश करना है। और बच्चे ने नहीं किया है, कुछ नहीं किया है ना, आपने सहयोग भी किया तो भी नहीं कर पाया, तो इसमें टिक करेंगे, नहीं कर पाता में, और बाकी में डैश कर देंगे। तो ऐसे आपको इसको फिल करना है। अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला ट्रैकर है, ट्रैकर में लास्ट वाला खंड कैसे भरना है आपको। तो यहाँ पर क्या करना है देखो, तो यहाँ पर लिखा है साथियों, यहाँ पर लिखा है देखो 6.12 राइट शॉर्ट मैसेज
ब्रिलियंटली एडिंग ड्राइंग etc। मतलब क्या करना है कि एक संक्षिप्त सेंटेंस लिखवाना है बच्चों को, है ना, वाक्य लिखवाना है, लिख पा रहा है या नहीं, ये आप कुछ मौखिक बोलेंगे, है ना, बच्चा उसको लिख पा रहा है या नहीं ये देखना है। और प्रश्न क्रमांक रिटर्न यानी लिखवाना है 7वां 10वां और 14। अब ये रिटर्न प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको, ये देखते हैं, आइए। तो देखिए लिखित प्रश्न क्रमांक 7 है, अरेंज द वर्ड एंड मेक सेंटेंस, ये आपको मिलेगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7 आपका पेज नंबर 230 में है, पेज नंबर 230 में प्रश्न क्रमांक 7 है, इसको लिखवाना है। तो यहाँ पर क्या है, एम आई मीना हेलो ऐसे लिखा है, वाक्य इधर उधर लिखे हैं, शब्द इधर उधर लिखे हैं, तो इसको सही से जमा कर वाक्य बनाएगा। जैसे हेलो पहले आ जाएगा तो हेलो आई एम मीना हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर आई रवि हेलो एम लिखा है तो यहाँ हो जाएगा हेलो आई एम रवि। तो ऐसे बच्चा जमा कर लिखेगा। इसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न है, तो 10वां में क्या है, राइट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड दिस इज माई वॉच हो जाएगा, दिस इज माई अम्ब्रेला। तो इसको बच्चा यहाँ लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा, देखो दिस इज माई वॉच, दिस इज माई अम्ब्रेला। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो 10वां नंबर और 7वां नंबर आपको 230 पेज नंबर में मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रश्न क्रमांक 14 करवाना है। तो प्रश्न क्रमांक 14 कहाँ मिलेगा, तो प्रश्न क्रमांक 14 आपको पेज नंबर 232 में मिलेगा। देखो ये नीचे पेज नंबर लिखा है, अंकुर वर्कबुक में पेज नंबर 232 देखना है और ये प्रश्न क्रमांक 14 करवाना है। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि RSK से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती हैं सारी मैं इसमें वीडियो बनाकर आपको समझाते रहता हूं, तो वो सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने शिक्षक साथियों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, है ना, जंबल वर्ड्स यानी जमा कर लिखना है इन वर्डों को जो इधर उधर लिखे हुए हैं और एक सेंटेंस बनाना है। जैसे लंच बॉक्स दिस माई इज ऐसा लिखा है तो यहाँ हो जाएगा दिस इज माई लंच बॉक्स। फिर उसके बाद लिखा है पेंसिल इज दिस माई, तो ये हो जाएगा दिस इज माई पेंसिल। तो ऐसे जमा कर हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से 14 नंबर का प्रश्न हल करवाना है। तो ये आपका इस प्रकार से ये ट्रैकर आपका कंप्लीट होगा। अंग्रेजी का ट्रैकर आप इस प्रकार से पूरा कर पाएंगे। और यहाँ प्रश्न बच्चे ने कर लिया है, अगर पूरा अच्छे से कर लिया है तो हम अब उसके बाद यहाँ ट्रैकर को भरेंगे। ट्रैकर को भरने के लिए आप अगर बच्चे ने सब अच्छे से कर लिया है तो कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। बच्चे ने अगर नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया तो इसमें टिक करेंगे, बाकी में हम डैश कर देंगे। और आपने थोड़ी हेल्प की तब बच्चा कर लिया तो हम इसमें टिक करेंगे और बाकी में डैश कर देंगे। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से ये 10वां सप्ताह का ट्रैकर है। ऐसे ही 20वां सप्ताह, 30वां सप्ताह, ऐसे पूरे ट्रैकर मैंने चैनल पे डाला है। तो उन ट्रैकर को किस प्रकार से फिल करना है तो ये आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना।